अब चौथा सवाल है कि वो अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x = 2x² - 3x) निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। ये सवाल है हमारे पास। तो फलन किस अंतराल में वर्धमान है, ह्रासमान है, या निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है, इसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए होगा। तो हमने f(x) = निकाला 4x - 3। अब हमें डिसाइड करना है कि ये मोनोमियल 4x - 3, ये जो हमारे पास एक घातीय व्यंजक है 4x - 3, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये हमें देखना है। ये धनात्मक यानी f(x) का मान कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ये हमें देखना है। इसको देखने से पहले इन जनरल हम एक काम कर लेते हैं, हम सभी सवाल में इसको यूज करेंगे। जैसे हम देखें एक गुणनखंड मेरे पास x - 2 है, ये कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, तो हम ये देखते हैं। मान लिया एक मेरे पास कोई एक व्यंजक है f(x) = x - 2, ठीक है, f(x) = x - 2 है। तो x के किस मान के लिए ये पॉजिटिव है और x के किन मानों के लिए नेगेटिव है, ये मुझे देखना है। तो हमें दिख रहा है कि ये जो फलन है f(x) x = 2 पर तो 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो संख्या रेखा पर इस दो बिंदु को हम देख लेते हैं। ये दो बिंदु जो है टर्निंग पॉइंट होगा। जब भी x का मान 2 से ज्यादा होगा, तो ये x का मान अगर 2 से ज्यादा होगा, इनका अंतर x - 2 का अंतर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो फलन f(x) हमेशा यहाँ पॉजिटिव होगा जब भी हमें दिख रहा है कि x का मान 2 से ज्यादा है, क्योंकि इनका अंतर जो है पॉजिटिव होगा। और जब x का मान 2 से कम होगा, तो उस स्थिति में ये x का मान 2 से कम है, तो ये समझिए कि आप ये x का मान 2 से कम है। एक मिनट के लिए मैंने ले लिया इसे, x का मान 1 ले लिया, तो 1 - 2। x का मान मैंने 1.99 ले लिया, -2। ये संख्या हमेशा x का मान जब भी 2 से कम होगा तो x - 2 ऋणात्मक होगा। तो यहाँ हमें दिखेगा कि ये f(x) जो है वो लेस देन 0 होगा। तो x के प्रत्येक मान के लिए जो कि 2 से बड़ा है, ये f(x) पॉजिटिव होगा। और x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए जब भी x का मान 2 से कम है, तो हमें x - 2 नेगेटिव होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं f(x) की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल एक फलन f(x) की बात कर रहा हूँ। तो हमें दिख रहा है कि f(x) इज ग्रेटर देन 0 जब x बिलोंग्स टू ओपन डबल टू इन्फिनिटी तक। 2 से बड़ी जो भी संख्या x = 2 पर तो ये f(x) 0 हो जाएगा, लेकिन x का मान जब भी 2 से बड़ा होगा, f(x) जो है ये f(x) जो है वो पॉजिटिव होगा। और यदि x का मान और f(x) नेगेटिव कब है, f(x) नेगेटिव होगा जब x बिलोंग्स टू 2 से कम है, यानी x -∞। ये बिंदु वास्तविक संख्याओं का, अगर इस संख्या रेखा में वास्तविक संख्या रेखा इसको कहता हूं, तो ये -∞ बिंदु है, +∞ बिंदु है। तो x का मान -∞ से लेकर 2 तक प्रत्येक मान के लिए इस f(x) का मान नेगेटिव होगा, क्योंकि x का मान जब भी 2 से कम होगा, इनका अंतर हमें दिख रहा है, ये नेगेटिव होगा। अगर मैंने x का मान -1 लिया, तो -1 - 2 - 3 नेगेटिव है। तो ये बात आपको समझनी है कि कोई हमारे पास व्यंजक है f(x) = x - 2, वो पॉजिटिव होगा जब x इज ग्रेटर देन 2 है, वो नेगेटिव होगा जब x इज लेस देन 2 है। अगर इसी तरह से अगर मेरे पास अब द्विघात व्यंजक आ जाता है, मेरे पास व्यंजक सपोज ये आ गया कि f(x) = x - 2 और x - 3 आ गया है। अब ये कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, ये मुझे अब चेक करना है। तो देखिए x = 2 पर भी इस व्यंजक का मान 0 हो जाएगा, 2 - 2, और x = 3 पर भी इस व्यंजक का मान 0 हो जाएगा। तो इन दो बिंदुओं को जहां पर कि इस फलन का मान 0 है, उनको संख्या रेखा पर दिखा देते हैं। जो छोटी है उस संख्या को बाईं तरफ, जो बड़ी है उस संख्या को दाईं तरफ, ऐसे दिखा देते हैं। अब एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे ये हमारे पास इस संख्या रेखा जो थी उसको इन दो बिंदुओं ने अब इन 3 अंतरालों में बांट दिया, -∞ से 2, 2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। तो पूरे संख्या रेखा को 3 अंतरालों में हमने बांट दिया है। अब जब भी x का मान 2 से कम होगा, x का मान 2 से कम है तो अपने आप 3 से भी कम हुआ, तो x का मान जब 2 से कम है तो x - 2 हमेशा नेगेटिव होगा। x - 2 नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर 2 से कम है तो 3 से भी कम है, तो x - 3 भी नेगेटिव होगा। तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। जब भी x का मान 2 से कम है, x - 2 भी नेगेटिव है और x - 3 भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव गुणा नेगेटिव
तो हमें दिख जाएगा इस अंतराल में जो fx फलन था माइनस इंटू माइनस वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब x का मान 2 से ज्यादा है और 3 से कम है, जब x का मान 2 से ज्यादा है तो ये तो धन हो गया, और लेकिन 3 से कम है तो ये ऋण ही रहेगा। अब एक धन है एक ऋण है, तो इस अंतराल में 2 से 3 के बीच में जो फलन fx है वो हमारे पास धन गुणा ऋण नेगेटिव हो जाएगा। और x का मान अगर 3 से ज्यादा है तो 3 से ज्यादा है तो 2 से भी ज्यादा है, तो यानी x का मान 2 से भी ज्यादा है और 3 से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये भी धन हो गया, ये भी धन हो गया, दोनों का गुणनफल अपने आप धन हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि अगर इस तरह द्विघात व्यंजक आता है उसके गुणनखंड हमने इस तरह से कर दिए हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव कब है, कब ये नेगेटिव है, और ये फलन fx है, सिंपली है, f डैश x नहीं है, फलन fx की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये फलन fx जो है कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करेंगे। अगर कभी कभी हमारे पास fx ऐसे हो गया कि एक तो आ गया x प्लस 1 और एक आ गया x माइनस 2, तो अब इसको x माइनस a लिखने के लिए हम थोड़ा सा इसको इस व्यंजक को ऐसे लिख देंगे। x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ f ऑफ माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो ये दो बिंदु हुए आपके पास, एक तो ये हुआ जो पहला बिंदु है माइनस ए वो 1 है, दूसरा बिंदु आपको दिख रहा है। पहले देखिए कि ये फलन किन बिंदुओं पर इस फलन का मान शून्य होता है। एक तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो इस फलन का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि 2 ऋण 2 शून्य, और x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 ये शून्य हो जाएगा। तो इन दो बिंदुओं पर इस फलन का मान शून्य हो रहा है। तो पहले काम क्या करना है, अगर ये x माइनस ए है, सॉरी x प्लस ए है, हम इसे x ऑफ माइनस ए लिख देंगे, जो भी ये व्यंजक आएगा। अब देखेंगे कि ये जो फलन है किन बिंदुओं पर शून्य हो रहा है। एक तो माइनस 1 पर शून्य हो रहा है, एक 2 पर शून्य हो रहा है। तो संख्या रेखा में जो संख्या छोटी है उसको बाईं तरफ और जो बड़ी है उसके दाएं तरफ ऐसे लिख देंगे। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो फिर से हमें दिखा कि ये संख्या रेखा 3 अंतरालों में बढ़ गई, 1 2 और 3। तो इस अंतराल में तो x का मान जब भी माइनस 1 से कम होगा तो ये जो हमें दिख रहा है x का मान माइनस 1 से कम होगा तो ये अंतर हमारे साथ जो है नेगेटिव होगा। अगर माइनस 1 से कम है तो 2 से भी कम होगा, तो ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया। तो इस अंतराल में तो fx जो है पॉजिटिव होगा। जब x का मान माइनस 1 से 2 के बीच में है तो हम दिख रहा है कि x का मान माइनस 1 से ज्यादा है, तो इनका अंतर जो है अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन 2 से तो कम ही है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये fx हमारे पास इसमें नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव, गुणनफल जो है fx नेगेटिव हो गया। जब x का मान 2 से ज्यादा है तो माइनस 1 से तो ज्यादा है ही, तो 2 से भी ज्यादा है, माइनस 1 से भी ज्यादा है, तो इस अंतराल में ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ fx इज ग्रेटर देन 0 होगा। इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि किस अंतराल में फलन पॉजिटिव है और किस अंतराल में फलन नेगेटिव है। अगर मैं इस फलन को देखता हूँ पिछले वाले को, ये fx इक्वल टू था 2x² माइनस 3x। तो इसको कब ये निरंतर वर्तमान है कब निरंतर ह्रासमान है ये जानने के लिए f डैश x निकालेंगे। ये हो जाएगा 4x माइनस 3। इसमें f डैश x इज इक्वल टू x के गुणांक को हमेशा बाहर कर लीजिए, इसे x माइनस a इस प्रकार से आप गुणनखंड को रखें तो लिखने में आसानी, आपको ये जज करने में आसानी होगी कब ये पॉजिटिव है कब ये नेगेटिव है। तो f डैश x आया 4 इंटू, यानी 4 मैंने कॉमन लिया तो 4 का भाग इस पूरे व्यंजक में हो जाएगा, 4x माइनस 3/4 हुआ। तो f डैश x जो है पॉजिटिव, ये शून्य कब है, x इक्वल टू 3/4। तो 3/4 को इस संख्या रेखा पर लिख लीजिए, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। तो 3/4 ने इस पूरे संख्या रेखा को दो अंतरालों में बांट दिया, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 और 3/4 से इन्फिनिटी। तो हम ये जानते हैं कि जब भी x का मान 3/4 से कम होगा तो ये f डैश x क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लेस देन 0 हो जाएगा। जब भी x का मान 3/4 से ज्यादा होगा तो ये अंतर पॉजिटिव हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो हम कहेंगे फलन निरंतर वर्धमान है जब x बिलोंग्स टू इस वाले अंतराल में, ओपन इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी, और फलन निरंतर ह्रासमान है जब x बिलोंग्स टू इस अंतराल में, f डैश x जहां नेगेटिव हुआ,
दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 3/2